ब्रेकअप के बाद ये 4 गलतियाँ कभी नहीं करनी है। नंबर 1, अपने एक्स के साथ फ्रेंड्स बन के कभी मत रहो। दूसरा, जल्दी से जल्दी किसी नए रिलेशनशिप में आने की ट्राई कभी मत करना। नंबर 3, अपने एक्स को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे स्टॉक नहीं करना है। एंड नंबर 4, अपने एक्स को ब्रेकअप के बाद कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ट्राई करो कंट्रोल करने की हर चीज़, उसी से तुम्हारा बेस्ट मूव ऑन होगा। आप देखो ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर हार्ट ब्रेक या फिर ब्रेकअप को फेस करा ही होगा, जिनकी एज 24 के अराउंड हो चुकी होगी या 25 के अराउंड, वो लोग ब्रेकअप को फेस कर चुके होंगे। तो ब्रेकअप के बाद कौन सी ऐसी वो गलतियां होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। और लड़की 4 फेजेस से गुजरती है। अगर हम उन फेजेस में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हो ना, तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। देखो, लड़की ब्रेकअप के बाद ना सबसे पहले फेज में गुजरती है, जो कि होता है जहां पर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली ओवरवाउंड फील कर रही होती है, इमोशनली बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रही होती है। और ब्रेकअप करने का रीजन भी कहीं ना कहीं उससे इंटरलिंक्ड ही होता है। या तो आपने ओवर डूइंग कर दिया होगा, मतलब चीजों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी करी होगी, ज्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली प्रेशर फील करने लगी होगी, ब्रेकअप उसने कर दिया होगा। या फिर चीजें बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप हो गई होंगी, मतलब कंडीशन उसकी लाइफ की भी शॉर्ट आउट नहीं हो रही है, उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही है, इसीलिए उसने ब्रेकअप ले लिया है। फोर्थ थर्ड नंबर की चीज होती है, हो सकता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, आपने चीट करा हो या उसने चीट कर रही हो, या फिर कुछ ना कुछ हुआ हो, क्योंकि वुमेन होती है वो कभी बिना बैकअप के तो ब्रेकअप करती नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से ब्रेकअप कर रही होती है। तो यहां पर अगर आप दोबारा से इंस्टेंटली चीजों को फिक्स करने की कोशिश करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं उसी इमोशनल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हो। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम ब्रेकअप के 1 से 1.5 महीने के तक ये चल सकता है, जैसा कि आपका रिलेशन रहा होगा। अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो गई थी तब ब्रेकअप हुआ है, तो इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। उसके बाद दूसरा फेज आता है जहां पर वो एक तरीके से सेल्फ ऑब्सेशन वाले फेज में जाती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले फेज में जाती है। आप उसकी स्टोरीज पर देख सकते हो, आप उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हो, वो खुद पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देती है, सेल्फ लव को शो करती है। ज्यादातर लोगों के लिए ओपन हो जाती है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर प्राइवेट रहा होगा तो उसे, जिसे कहते हैं, पब्लिक कर देती है। जितनी चाहे रिक्वेस्ट आने दो, जितनी चाहे अटेंशन चाहे मिलने दो, रिवीलिंग चीजें कुछ करना शुरू कर देती है और थोड़ा सा ओपन होना शुरू कर देती है। मतलब पब्लिकली वो ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर देगी, फ्रेंड से मिलना शुरू कर देगी। फैमिली का जो दिखावा वगैरह होता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, सेकंड फेज के अंदर वो सेल्फ ऑब्सेशन वाला फेज होता है ना, उसके अंदर वो करना शुरू कर देती है। थर्ड फेज होता है जहां पर एक तरीके से उसको आपकी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं, बट वहां पर भी उसके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा होता है कि यार मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, मेरे को तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। बट कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और अपनी लाइफ में तो वो नए दोस्त बना चुकी होती है, नए लोगों से मिल रही होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे का भी रीजन यही होता है कि वो ना एक कनेक्शन जो आपके साथ था वो फील नहीं करती, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि शॉर्ट टर्म अटेंशन जो होती है ना, 2-4 लड़कों से जो अटेंशन मिल गई शॉर्ट टर्म में, वो आपके साथ जो रियल कनेक्शन रहा है कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती है। तो उसे फील होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली फोर्थ फेज में जाकर रिकनेक्शन वाला जो फेज होता है, ये जितना ज्यादा आपने अगर प्रेशर नहीं डाला होगा, कोई रिएक्शन नहीं दिया होगा, तो ये बहुत जल्दी से आ जाता है। और उसे जो पास्ट की, खास करके आपकी बेस्ट मेमोरीज थी, पॉजिटिव मेमोरीज थी, आपकी जो पॉजिटिव इमेज थी, उसके माइंड में कनेक्शन था, वो याद आना शुरू हो जाता है। और फिर चांसेस होते हैं कि वो रिकनेक्शन के तौर पर आपकी स्टोरीज को सीन करने लगेगी, कहीं से आपकी पोस्ट को लाइक कर देगी, पुरानी पोस्ट को लाइक कर देगी, कोई हाय हेलो का नॉर्मल सा डीएम भेज देगी, तो कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब देखो गलती क्या होती है इन चारों ही फेजेस के अंदर, अगर आपने एक भी फेज में कनेक्ट करने की कोशिश कर ली, ऑब्सेशन वाले फेज के अंदर, या फिर जब वो बहुत ज्यादा अपने दिमाग और दिल से लड़ रही होती है उस फेज में, या स्टार्टिंग में ही, तो वो चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं और ज्यादा टाइम पीरियड आगे बढ़ता चला जाता है। तो जैसा कि रील में भी यही बताया गया, ब्रेकअप के बाद कभी भी ना आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश, या फिर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को या उसकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा स्टॉक करना, बार बार कॉल मैसेज करना, लॉन्ग इमोशनल मैसेज करना, खास करके मनाने की कोशिश करना, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी रियल पावर मैं आपको बताता हूं ब्रेकअप के बाद, जो उसके वापस आने के चांसेस को 100% तक बढ़ा देती है, आप साइलेंट हो जाओ।
मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सेल्फिशनेस को शो नहीं करना है, कोई ईगो नहीं दिखानी है कि मैं तो इसे लाकर ही रहूँगा या फिर रिग्रेट फील करा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिकली कुछ करो ही मत, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, उल्टा अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो। एक होता है ना साइलेंटली आप वॉक अवे करके, आपने रिग्रेट भी नहीं फील करा है, इतना मैटर ही नहीं करती तू मेरे लिए, ऐसा उसको शो कर दो, फिर देखना कितना जल्दी उसके दिमाग में वो चीज़ ट्रिगर करती है और वो आपको प्रेज़ेंट वाला जो भी उसका रहेगा, जो भी डेट वगैरह वो कर रही होगी, उससे कंपेयर करना शुरू कर देती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता दे रहा हूँ ब्रेकअप के बाद, देखिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि जब आपकी बोन ब्रेक होती है ना या फिर फिजिकल पेन आपको होता है, उतना ही ज़्यादा ब्रेकअप का जो दर्द होता है ना, इमोशनल पेन, वो आपके हार्ट में फील होता है। ऐसा लगता है लिटरली यहाँ पर कोई बोन टूट गई हो। तो उस पेन को आप रिकवर करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन की टेक्निक होती है, माइंडफुलनेस की टेक्निक होती है, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कर सकते हो मॉर्निंग में। वो सारी चीज़ें मैं सेशन में डिस्कस करता हूँ, कॉल पर इसे कहते हैं पर्सनली। आप चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखी है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। बट आपको ब्रेकअप के बाद खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कनेक्ट या फिर दोबारा से जुड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। ब्रेकअप एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए होती है कि आप अपने लेवल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। अपनी लाइफ में वो सब आप इस समय कर सकते हो फ्रीडम के साथ, जो आप करना चाहते थे। अब रिलेशनशिप का कोई टैग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बहुत ज़्यादा किसी को बात करना ज़रूरी है, अटेंशन देना ज़रूरी है, वो सब कुछ नहीं होता है। और हाँ, किसी और पर्सन के साथ जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। एज़ अ ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती सबसे बड़ी होती है। कोई लड़की से आप बात करोगे, वहाँ पर ना आप इमोशनली हील्ड नहीं हुए होते हो, तो आप जल्दबाजी करोगे, वो लड़की भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। तो आप अपनी एनर्जी को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक जब बढ़ा लेते हो ना, बहुत ज़्यादा फुलफिल हो जाते हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो आपकी मज़ेदार लाइफ़ को देखकर आपकी लाइफ़ से दोबारा से जुड़ना चाहती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दे रहा हूँ, खास करके साथ के साथ आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो या फिर फ्रेंड्स, अगर कॉमन फ्रेंड है उससे बात करके, मतलब इनडायरेक्ट वे में कहीं न कहीं एक प्रेज़ेंस होती है ना, अपनी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अमेज़िंग दिखाना। आप परसीव्ड वैल्यू पर भी ध्यान देना कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार जा रही है, मैं ग्रोथ भी कर रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप ऊपर चले जाते हो ना, मतलब अच्छा खासा लेवल अपग्रेड कर लेते हो, तो वो चीज सबसे ज्यादा उसे ट्रिगर करती है। एक जाते जाते एक और कमाल की चीज बताता हूँ। देखो, लड़की जब जा चुकी होती है ना, तो वो मेंटली तब भी इसे कहते हैं कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रही होती है। वो चेक कर रही होती है कि जो मैंने ऑप्शन छोड़ दिया है, मतलब जो बंदा मैंने रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर लिया, क्या ये अपनी लाइफ में ऊपर चला गया या फिर और ज्यादा डाउनफॉल में चला गया। डाउनफॉल में चला गया तो कंफर्म है कि ओ गॉड, आपने मेरे को बचा लिया, अच्छा हुआ मेरी लाइफ से चला गया। लेकिन अब ऊपर चला गया ना, तो भाई साहब फिर तो दिमाग की माँ बहन हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीजें कुछ अगर आप ध्यान रखते हो ब्रेकअप के बाद, मैं जानता हूं ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक रियल मैन ही से अप्लाई कर सकता है, बट मैं जानता हूं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो ना, आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो, तो आपके लिए साइलेंटली वॉक अवे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पर्सनली कॉल बुक करो। सारी चीजें जिसे कहते हैं कॉल पर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिएक्शन वीडियोस और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम।